In this video, we are going to understand and talk about trigonometric limits. तो जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमको अंडरस्टैंड करना है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल्स टू 1. तो लेट अस ट्राई एंड सी कि इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस से वी टेक अ सर्कल एंड लेट अस से दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये हमने ऐसा एक लाइन ज्वाइन कर दिया. फिर हम एक और लाइन ज्वाइन करते हैं जो कि लेट अस से इसका टेंजेंट बन जाएगा. सो दिस इज़ नॉट अ टेंजेंट. सो लेट मी से कि ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया लाइक दिस. एंड व्हाट वी नेक्स्ट डू इज़ मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ लाइक दिस. सो say this is O, point O, this is point A and this is point B and this is point C. Also हम क्या करेंगे ना कि हम A और B को भी ज्वाइन कर देते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे लुक एट ट्रायंगल ओ ए बी. एक ट्रायंगल ओ ए बी बन गया, एक ट्रायंगल ओ ए सी बन गया और एक सेक्टर OAB बन गया. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, तो सबसे छोटा है ट्रायंगल OAB, उससे बड़ा है सेक्टर OAB और उससे भी बड़ा है ट्रायंगल OAC. सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB. And this is again less than area of triangle OAC. ये हमको मिल गया. Now if we talk about the area of triangle OAB, ये हो जाता है by using the formula. So इसको हम लोग लिख सकते हैं this is, let us say हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पुट किया एंड ये वाला एंगल है थीटा. सो जो हाइट है इस पॉइंट को अगर हम m बोल दें तो बी एम का लेंथ हो जाता है, इफ वी टेक आर एज द रेडियस, आर साइन थीटा. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज हाफ इंटू बेस विच इज ओ ए इंटू हाइट विच इज बी एम. दिस इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर. एंड दिस इज लेस देन हाफ इंटू बेस इज लाइक ओ ए और हाइट जो है वो है ए सी. सो दिस इज बेसिकली द टेंजेंट. तो ये 90 डिग्री है. आई होप द डायग्राम इज क्लियर. तो अगर हम सबका वैल्यूज़ पुट कर देना यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ ओ ए इज़ बेसिकली रेडियस जिसको कि हमने स्मॉल आर ले रखा है. तो ये आ जाएगा आर इंटू बी एम जो है वो होगा आर साइन थीटा इज लेस देन थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इज लेस देन हाफ इंटू ओ ए इज आर इंटू ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा आर टैन थीटा. मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ टैन थीटा, तो टैन थीटा आएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज़ ए सी अपॉन एडजेसेंट इज आर. तो ए सी का वैल्यू आर टैन थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बेसिकली आर टैन थीटा. अभी हम कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले हम पाई और पाई को कैंसिल कर देते हैं. 2 भी तीनों टर्म में है वो भी कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर भी तीनों टर्म में है वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो है बहुत सिंप्लीफाई हो गई और हमारे पास रह गया अब थीटा इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा. नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास मिला है साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा. अब इस इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, है ना. तो ये बन जाएगा साइन थीटा, कंसिडरिंग साइन थीटा इज पॉजिटिव एज थीटा जो है ना वो पॉजिटिव ले रखा है हमने. तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन टैन थीटा को हमने लिखा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और हम साइन थीटा से डिवाइड कर रहे थे तो साइन थीटा हमने लिख दिया. बेसिकली हमने इनइक्वालिटी को साइन थीटा से डिवाइड किया है. इजी.
सो क्लियरली क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, 1 इज़ लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा इज़ लेस देन 1 अपॉन कॉस थीटा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली 1 है, ये जो भी नंबर है ये 1 से बड़ा होगा, और ये 1 बाय कॉस थीटा इससे भी बड़ा होगा। सो नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ थिंग। अगर मान लो कि a इज़ लेस देन b ऐसा दिया हुआ है, एंड a कॉमा b आर बोथ रियल नंबर्स, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब 1 बाय a जो है ना, ये ग्रेटर हो जाएगा 1 बाय b से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तीनों नंबर्स जो थे वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो अगर हम सबका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा। और अगर हम अब इसमें लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 अप्लाई करें थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा। सो वी नो स्टूडेंट्स कि सबसे लेफ्ट वाला साइड जो है ना, ये तो बेसिकली एक कांस्टेंट है, तो इसको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, ये तो 1 ही रह जाएगा। 1 इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन, नाउ व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा विल टेंड टू 1, सो ये 1 हो जाएगा। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि साइन थीटा अपॉन थीटा का जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, दैट हैज़ टू बी स्मॉलर देन 1 एंड इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए। सो बेसिकली अगर कोई वैल्यू पॉसिबल है, अगर हम एग्जैक्टली थीटा को 0 के तरफ लेके जाए ना, तो जो अप्रोचिंग वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा एक ही नंबर आता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका अप्रोचिंग वैल्यू 1 हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस। तो साइन थीटा बाय थीटा का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज 1। नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान रखने जैसी है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो थीटा है ना, दैट मस्ट बी इन रेडियंस। सो थीटा इज इन रेडियंस। सो लेट अस लुक एट अ कपल ऑफ मोर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस। हमने ये एक फॉर्मूला प्रूव किया है, बाकी सारे फॉर्मूले हम अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, सबका प्रूफ में भी नॉट रिक्वायर्ड है। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला ये है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है ना, मतलब बेसिकली इसका रेसिप्रोकल, ये भी 1 हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टैन थीटा बाय थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा अपॉन टैन थीटा, ये भी 1 हो जाता है। फिर फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू साइन थीटा, टैन थीटा एंड कॉस थीटा। सो in this video we have to understand these many formulae. इसके आगे के वीडियो में हम आगे के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे।